अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्ट की मदद से ये खूबसूरत से अलर्ट बॉक्स बना सकते हो। इन्हें हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं और ये जो आपके पास डिफरेंट कलर्स के ये आ रहे हैं, एक ही दफ़ा हमने एक कंपोनेंट को बनाना है, उसको यानी हमने रिपीट करवा देना है एरे की मदद से। बाकी अगर इसका हमें डाटा भी मल्टीपल टाइम चाहिए तो हमने जस्ट उस एरे का जो कोड है जिसमें हमने डाटा पुट किया उसी को डुप्लीकेट करना है। इसके बाकी कोड को हमने नहीं छेड़ना। बहुत इफेक्टिव चीज़ है ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए, या आप कोई भी वैलिडेशन करवा रहे हो उसके ऊपर आप कोई भी अलर्ट बॉक्स शो करवाना चाहते हो तो उसके लिए। तो इसमें आप काफ़ी जो अपने जो रिएक्ट जो कंसेप्ट है वो कवर करेंगे। तो इसे मैं भी क्लोज करता हूँ। हमारा जो एक्चुअल को है कोड उसे स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल जो हमने इसमें लर्न करना है। तो इसको मैं Ctrl+C करूँगा, ये कंपोनेंट हमारे पास क्लोज हो जाएगा और आऊँगा अपने कोड एडिटर में। अब ये हमारे पास ना यानी ख़त्म हो जाएगा ये सर्वर, क्योंकि अब हमने न्यू सर्वर लॉन्च करना है। तो ये कोड एडिटर में आया, यहाँ पे मैं कंट्रोल बैक टिक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा npm स्टार्ट। तो हमारा ये जो न्यू सर्वर है सेम उस एड्रेस पे के ऊपर लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले जब तक ये लॉन्च होता है ना, इसका मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सिंपल जिस तरह से मैं आपको प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको बनाना है। एक आपके पास कंपोनेंट का फोल्डर है, इसके अंदर एक कंपोनेंट की फाइल है index.css। इसमें कोई CSS का कोड मौजूद है, ये आप CSS कोड यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी इसका कोड जो है ब्लॉग में भी डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करके जाके कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये टोस्ट सक्सेस, टोस्ट वार्निंग, टोस्ट एरर, और ये आपको सिंपल जस्ट आपके पास कितना 45 लाइन्स का कोड है, इतना ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद app.jsx, इसमें जस्ट हमने हेलो लिखा हुआ है तो हमारे पास जस्ट हेलो प्रिंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब ये थोड़ा सा रीलोड होने में टाइम लेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और कोई कंपोनेंट है, जस्ट कंपोनेंट का फोल्डर है, app.jsx है, और ये हमारे पास कनेक्ट है index.js के साथ, जो कि आपको मैंने प्रीवियस बेसिक वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो जो भी मैं कोड लिखूँगा वो हमारा जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर रेंडर करवाएगा इससे। तो यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हम थोड़ा सा छोटी स्क्रीन पे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटे, ताकि हमें कोड जो है ना वो स्विच करने में आसानी रहे। और इसके लिए भी थोड़ी सी स्मॉल स्क्रीन कर देता हूँ। ये हो गया, दैट्स इट। अब ये जो हेलो लिखा हुआ है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और कंपोनेंट वाला जो हमारे पास फोल्डर है इसमें एक न्यू फाइल लेता हूँ और इस न्यू फाइल को मैं नाम दूंगा अलर्ट लिस्ट .jsx। इसके अंदर आप अपना हमारा जो लिस्ट डाटा है वो हम ऐड करेंगे। तो इसमें जस्ट हम लिखेंगे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट और एक हम ऐड लेंगे। इसके अंदर आप जितना भी डाटा है वो एज अ ऑब्जेक्ट है पास करेंगे, जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो उसके लिए आप करली ब्रैकेट्स लेते हो, उसके अंदर आप इसके जो है वो डाटा देते हो। सबसे पहले मैं आईडी दूंगा, तो आईडी इसकी दूंगा मैं 1, कॉमा, आपने जो सेमीकोलन है वो ऐड नहीं करना, आपने कॉमा ऐड करना है, कॉमा। उसके बाद इसकी टाइप, जो मैं आपको ये स्पेलिंग बता रहा हूँ आपने सेम यही रखनी है ताकि बाद में उसको एक्सेस करने में हमारे पास आसानी हो। टाइप इसकी हम करेंगे सक्सेस। अच्छा, इसकी जो टाइप है इसमें आएगी इसकी क्लास, तो CSS की, और वो CSS की क्लास से मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पे मैं सक्सेस को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली इतने कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे फर्स्ट को एक दफ़ा कर लेते हैं, बाकी कितना ज़्यादा इशू नहीं है। और उसके बाद हमारे पास टाइटल में मैं इसका कर देता हूँ फर्स्ट थैंक यू, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैसेज। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज। ये हमारे पास कंटेंट का जो हमारे पास कंपोनेंट है उसका डाटा है, जिसमें हमारे पास जो कंपोनेंट है उसकी आईडी होगी, टाइप होगी, टाइप में हम उसका क्लास का नाम देंगे, टाइटल उसका होगा, और मैसेज होगा। मैसेज में लिख देता हूँ थैंक यू फॉर मैसेज। आपको भी अलर्ट जो टेक्स्ट है वो शो करवा सकते हो। अब इसके बाद अगर मुझे कोई डाटा नहीं चाहिए तो मैं इसके बाद कॉमा नहीं लगाऊंगा। अब मुझे सेम इस तरह का और डाटा चाहिए तो जस्ट मैं इसके बाद कॉमा लगाऊंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और जितनी दफ़ा मुझे चाहिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। दो हो गया, 3, अब जस्ट तीन ले रहा हूँ, और यहाँ पे सेकंड हो गया। अब यहाँ पे सक्सेस की जगह मैं कर दूँगा वार्निंग, और सेम इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूँगा वार्निंग और वार्निंग यू फॉर मैसेज। ये हो गया।
यहाँ पे स्पेलिंग देख लेते हैं वार्निंग के, ये हमारे पास वार्निंग के स्पेलिंग है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। स्पेलिंग इसलिए कॉपी करने की जो टाइप है ना, टाइप इसमें हम क्लास को स्टोर करवा रहे हैं और क्लास हमारे पास लगी है index.css के अंदर वार्निंग। तो अगर एक स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो एक्चुअल जो क्लास का नाम है उसको गेट नहीं करेगा, तो हमारे पास स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरर थर्ड वन, इसको कॉपी करूँगा ऐसे और यहाँ पे इसकी आईडी भी थर्ड हो जाएगी और टाइप इसकी हो जाएगी हमारे पास एरर, और यहाँ पे लिख दूंगा एरर यू और एरर यू फॉर मैसेज। कोई भी आप डाटा लिख सकते हो, मैं जस्ट जो रिमेंबरेबल चीज़ है उसके लिए। तो ये हमारे पास कंपोनेंट इसका रेडी हो गया। एक हमारे पास जो अलर्ट की लिस्ट है जिसमें हमारे पास जो हमारा डाटा जो मल्टीपल टाइम रिपीट होगा वो हमारा रेडी हो गया। उसके बाद आपके पास आता है alert.jsx ये कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप एक कंपोनेंट की एक और फाइल लो, इसको आप नाम दे दो alert.jsx। तो ये आपका कंपोनेंट है। आप इस कंपोनेंट को आप चाहे तो क्लास कंपोनेंट ले सकते हो, चाहे आप फंक्शनल कंपोनेंट ले सकते हो। तो मैं इसको कंपोनेंट लूँगा, क्लास कंपोनेंट लेंगे, लेकिन मैं इसमें बल्कि इसे हम क्लास कंपोनेंट लेंगे लेकिन एडवांस हम यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं लिखूँगा इम्पोर्ट IMR इम्पोर्ट और ये कंपोनेंट फ्रॉम कंपोनेंट है। ठीक हो गया। एडवांस किस लिए कि मैं इसमें जो है वो एडवांस जो फीचर यूज़ होते हैं कंपोनेंट के लिए वो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्लास लिखूँगा, क्लास का नाम लिखूँगा अलर्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स और रिएक्ट डॉट कंपोनेंट और यहाँ पे अब इसके अंदर अपने जो कंपोनेंट का कोड है वो मैं लिखूँगा। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करूँगा। कंस्ट्रक्टर के लिए मैं इसके अंदर प्रॉप्स पास करूँगा, इसके साथ दिस नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक ट्यूटोरियल्स में बताई हुई हैं और इसलिए मैं इनको एक एक चीज़ को यानी ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ में ट्रॉप्स नहीं लिखना, प्रॉप्स लिखना PROPS। और इसके अंदर हम एक सुपर फंक्शन लेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर के साथ होता है, तो इसके साथ भी हम प्रॉप्स लिखेंगे। यहाँ पे हम POROPS प्रॉप्स और उसके बाद दिस डॉट स्टेट और इसको हम यहाँ पे इक्वल करेंगे इज डिसमिस्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देंगे फॉल्स, बाद में से हम ट्रू करना हो तो ट्रू कर लेंगे। उसके बाद दिस डॉट डॉट इज डिसमिस और उसके बाद इसके साथ हम एक और लगा देंगे अलर्ट। हम दो इसके फंक्शन पास करेंगे अलर्ट और इसके अंदर हम करेंगे दिस डॉट डिसमिस अलर्ट डॉट बाइंड डॉट दिस मतलब विंडो, यहाँ भी हो गया। तो अब ये हमारे पास दो इसके समझ एक फंक्शन टाइप ला गया, दो स्टेट ला गया, एक में इज डिसमिस्ड और एक इसके साथ इज डिसमिस्ड अलर्ट। तो हमारे पास जो डिसमिस अलर्ट है, यहाँ पे हमारे पास जो डिसमिस अलर्ट है इज डिसमिस अलर्ट, मैं इसके साथ इस जो है वो काट देता हूँ, सिर्फ डिसमिस अलर्ट लिखता हूँ। तो इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है, इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर लूँगा। तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब इसके अंदर दिस डॉट सेट स्टेट, तो यहाँ पे अपना जो स्टेट है उसको सेट करूँगा और यहाँ पे अब इसके अंदर मैं इज़ जो हमारे पास है डिसमिस्ड उसको लूँगा और उसको मैं कर दूँगा यहाँ पे ट्रू। कि जब हमारे पास डिसमिस्ड अलर्ट जो है वो कॉल हो तो हमारे पास इस डिसमिस्ड जो है वो ट्रू हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास फॉल्स है, लेकिन जैसे इसको हम कॉल करेंगे तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको करवाना है रेंडर। तो यहाँ पे हम रेंडर यूज़ करेंगे, रेंडर फंक्शन RENDR रेंडर, और इसके बाद आप करली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट पेरेंथेसिस यूज़ करोगे। इसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स दे लेंगे। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो, तो मैं इसमें यहाँ पे रिटर्न लिखूँगा और रिटर्न के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल जो है वो करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो मैं स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो मैं स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लूँगा। ठीक हो गया। और इसके साथ हम इसमें जो फ्रेगमेंट्स हैं वो दे देंगे डिव के, एम्प्टी डिव दे देंगे, एम्प्टी टैग दे देंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो रेंडर है, रेंडर के अंदर हम एक कांस्टेंट लेंगे, एक हम वेरिएबल लेंगे। तो इसके लिए मैं कांस्टेंट यूज़ करूँगा, वेरिएबल जो है वो यूज़ नहीं करूँगा। और कांस्टेंट के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले जो लेंगे वो लेंगे मैसेज, और उसके बाद हम लेंगे टाइटल जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं टाइटल, और उसके बाद हम लेंगे इसकी टाइप और फिर हम लेंगे ID।
और इन सब को हम इक्वल कर देंगे दिस डॉट प्रॉप्स के, जो हमारे विंडो की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके इक्वल हम इसको कर देंगे। अब ये जो मैसेज टाइटल टाइप, मैं ये वाले नाम रख रहा हूँ। आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं सेम नाम इसलिए रख लूँ ताकि मुझे बाद में आसानी रहे उनको कॉल करने के लिए। अब यहाँ पे हम रिटर्न यूज़ कर रहे हैं, तो रिटर्न के साथ मैं चीज़ रिटर्न कराऊंगा कि दिस डॉट स्टेट डॉट इज डिसमिस्ड। और अगर ये हमारे पास नल होता है, ये हमारे पास हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, अगर हमारे पास नल नहीं होता देन ये हमारे पास कंपोनेंट को रेंडर करो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा कि वैल्यू में रिटर्न करो, लेकिन दिस डॉट स्टेट डिसमिस्ड, अगर हमारे पास जो इज डिसमिस्ड है अगर हमारे पास होता है वो ट्रू, तो हमारे पास जो यानी इस डिसमिस्ड जो हमारे पास ट्रू होता है या उस, तो हमें क्या करो कंपोनेंट जो वो वहीं पे रख दो, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू हमारे पास आउटपुट ना आए अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। लेकिन अगर वो नल है, मतलब उसकी जो वैल्यू फॉल्स है जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, देन क्या करो, हमें जो कंपोनेंट है एक div है वो रेंडर करवा दो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा मज़ीद रिपीट कर देता हूँ कि दिस डॉट स्टेट इज डिसमिस्ड, अगर इसकी जो स्टेट है इज डिसमिस्ड के इक्वल है, इस डिसमिस्ड हमारे पास इक्वल है फॉल्स के इस वक्त, तो देन कोई भी काम ना करो। एल्स अगर हमारे पास उसकी वैल्यू है नल, ये हमारे पास ये एल्स के लिए यूज़ होता है जब हम इफ एल्स कंडीशन के लिए एडवांस टॉपिक्स जो कवर करते हैं। तो अगर नल होता है देन हमारे पास जो कंपोनेंट है रेंडर करवा दो। तो इसमें सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा और यहाँ पे डिव को करेंगे क्लोज, इसको हम देंगे यहाँ पे क्लास। तो क्लास में यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दूंगा प्रिंथेसिस में इसलिए बैकटिक्स दूंगा। बैकटिक्स इसलिए दूंगा क्योंकि इसमें मैं जो कंपोनेंट के में जो डाटा है स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को इकट्ठा यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा टोस्ट। अब इसमें लिखूँगा मैं क्लास। अब ये टोस्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ जो हमारे पास CSS की फ़ाइल है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे जो CSS की फाइल इसको मैंने फर्स्ट क्लास दी है टोस्ट, तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा टोस्ट और उसके बाद मैं इसको दे दूंगा साथ में टोस्ट और उसके साथ डबल यानी स्लैश और फिर डॉलर का साइन, और इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पास करेंगे कि टाइप। और अगर टाइप हमारे पास इसकी होती है टाइप, मतलब टाइप इक्वल होती है टाइप के, तो ठीक है, अगर नहीं होती तो इसकी जो वैल्यू वो कर दो इन्फो। तो यहाँ पे आप डबल कॉलन यूज़ करेंगे और इन्फो, ठीक हो गया। तो अब ये टोस्ट डॉलर टाइप का क्या मतलब, टाइप के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे सक्सेस, वार्निंग और एरर। अब सक्सेस, वार्निंग, एरर, अब ये तीनों जो क्लासें हैं इनके साथ ये हमारे पास डिफरेंट कलर लगे हुए हैं, बॉर्डर कलर, तो लेकिन इसके साथ ये डबल जो है ना वो स्लैश आ रहा है, डबल समझ माइनस का साइन आ रहा है, तो वो हमने इसके साथ कस्टम लिख दिया है, साथ में डॉलर, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का जो नाम है मतलब जो टाइप इसकी वो हमारे पास यहाँ से मैच करेगा, टाइप सक्सेस। अगर टाइप सक्सेस होगी तो ये वाला जो सक्सेस वाला बॉर्डर है ये अप्लाई कर देगा, अगर वार्निंग होगी तो ये येलो अप्लाई कर देगा, अगर एरर होगा तो हमारे पास रेड कलर जो उसके साथ अटैच कर देगा, ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास डिव है, अब डिव के अंदर मैं सबसे पहले एक हेडिंग लूँगा, तो H1 की हेडिंग लूँगा और इसके अंदर मैं सबसे पहले प्रिंट करवाऊँगा टाइटल को। तो यहाँ पे मैं टाइटल को प्रिंट करवाया और उसके बाद यहाँ पे इसमें हम ID देंगे, इसको ID और इसकी ID हम इक्वल कर देंगे इस ID के। अब देखिए जिसको मैं कॉल करता जाता हूँ ये हमारे पास ब्लू होते जाते हैं, पहले हमारे पास लाइट ब्लू है लेकिन अब हमारे पास फुल ब्लू होते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं P का टैग लूँगा और यहाँ पे P का टैग, तो और P के टैग के अंदर मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे मैसेज यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैसेज, उसके बाद यहाँ पे हम एक बटन देंगे, बटन, यहाँ पे मैं प्रॉपर बटन का टैग क्लोज करूँगा, बटन, और बटन के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मैं इसमें एक्सपैंड का टैग लूँगा और इसके मैं इसके अंदर लिख दूँगा X। इसमें मैं कोई फॉन्ट ऑसम यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट X यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारे पास हमें जस्ट जो क्रॉस वाला आइकन ही चाहिए उसके लिए। अब जो बटन है हमारे पास इसके मैं ऑन क्लिक के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करूँगा। उससे पहले इसको मैं क्लास लगा दूँगा, क्लास नेम, और क्लास नेम इसका मैं पास कर दूँगा टोस्ट BTN। तो वो हमारे पास यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग हमारे पास अप्लाई है, यहाँ पे हमारे पास नीचे होगा ये टोस्ट बटन, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अलर्ट में आए यहाँ पे टोस्ट बटन। उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक के ऊपर इसके एक
फंक्शन दूंगा ऑन क्लिक। जब ये यानी इसके ऊपर क्लिक हो तो एक हमारे पास फंक्शन जो वो कॉल हो, दिस डॉट डिसमिस्ड अलर्ट जी, कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। अब इसके साथ हमने इक्वल का साइन लगाना क्योंकि क्लिक के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट डिसमिस्ड अलर्ट, मतलब जब इस क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये जो बटन इस डिसमिस्ड है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉल्स है, लेकिन जब क्लिक होगा तो हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा, ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा डिसमिस्ड अलर्ट। दैट्स इट। अब ये हमारे पास कंपोनेंट रेडी हो गया। इस कंपोनेंट को हम यहाँ से कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट के साथ अलर्ट, इसको सेव किया। अब हमारे पास सारे कंपोनेंट ऑलमोस्ट रेडी हो गए। अब हमारा थोड़ा सा बस काम रहता है। अभी हमारा जो मुश्किल पार्ट था वो हमने कवर अप कर लिया, तो वो भी इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं था, आसान था। और उसके बाद यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट है, तो उसके लिए ये अलर्ट, तो यहाँ पे अलर्ट फ्रॉम अलर्ट। उसके बाद हमारे पास जो अलर्ट लिस्ट है उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट अलर्ट लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश अलर्ट लिस्ट। अब दोनों कंपोनेंट हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। अभी दोनों कंपोनेंट को मैं नीचे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिटर्न है वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐप डॉट लिस्ट है। ऐप डॉट लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा मौजूद है एरे के अंदर। तो इस एरे का डाटा मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले लूँगा करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रेस करूँगा ताकि हमारे पास थोड़ा सा कोड प्रॉपर वे में आए। तो यहाँ पे हमारे पास जो वो एरे का नाम हमारे पास क्या है, एरे फाइल का नाम क्या है, अलर्ट लिस्ट। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको नाम नहीं दिया, सिर्फ हमने उसे कर दिया डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। जब उसे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वाला जो नाम है अलर्ट लिस्ट, आप इसका नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे डॉट मैप। अब मैप क्या करता है, मैप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैप एक प्रीवियस एरे को लेता है और उस एरे को एक और एरे में कन्वर्ट करके हमारे पास मुख्तलिफ जो डाटा है वो शो करवा देता है। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन लूँगा, फंक्शन के अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करूँगा। पहला मैं इसमें पास करूँगा अलर्ट लिस्ट, आप कोई भी अपनी मर्जी से ले सकते हो। उसके बाद पास करूँगा ID, फिर उसके बाद इससे बाहर आके इक्वल का साइन और ग्रेटर देन, और फिर उसके बाद नॉर्मल जिस तरह से हम जो फंक्शन है वो कॉल करते हैं। तो मैं इसके लिए अब यहाँ पे यूज़ करूँगा अगेन ब्रैकेट्स। तो इसको यहाँ पे इंटरप्रेस करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसमें मैं जो डाटा है इसको यहाँ पे इसके नीचे में इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट को कॉल करूँगा जो हमने ऊपर लिया है अलर्ट। तो यहाँ पे अलर्ट यहाँ पर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस अलर्ट को हम यहाँ पे नीचे कॉल करेंगे। यहाँ पे अलर्ट हो गया, तो यहाँ पे अलर्ट जो है वो कॉल हो गया। अब इसका अलर्ट के अंदर ये वाले अब हमारे पास बहुत से एरर आ रहे होंगे। यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास कोई टेक्स्ट जो है वो शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि हमने अभी कॉल ही नहीं किया। अब इसको मैं बहुत से एट्रीब्यूट्स दे दूंगा। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट्स को मैं दूंगा टाइप, जो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसका जो फर्स्ट है वो यहाँ पे भी टाइप दिया है, और एक्चुअल में जो यानी मैटर करता है वो करते हैं ये, मतलब टाइप, टाइटल, मैसेज, ID, ये एक्चुअल मैटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जो टाइप है वो समझ कर दी यहाँ पे टाइप, और उसके साथ मैं ये हमारे पास जो अब ये वाला नाम यूज़ कर रहा हूँ अलर्ट लिस्ट। अब यहाँ पे अगर नाम चेंज करोगे सॉरी, तो अब वो वाला नाम दोगे। तो यहाँ से कॉपी डॉट इंटर अलर्ट लिस्ट डॉट, अब टाइप में मुझे चाहिए इसकी टाइप, तो यहाँ पे इसकी टाइप कॉल हो जाएगी। और अब इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहे यहाँ पे। अब इसको यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब टाइप के बाद मुझे चाहिए इसका टाइटल, तो अलर्ट लिस्ट। अब अलर्ट लिस्ट के अंदर ये हमारे पास टाइटल है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया टाइटल। और उसके बाद हमें चाहिए इसकी ID, तो सेम इस तरह से अलर्ट लिस्ट की हमारे पास यहाँ से ID आ जाएगी। लास्ट में हमें चाहिए मैसेज, तो यहाँ पे मैं इसको इक्वल नहीं करूँगा, डायरेक्टली अलर्ट डॉट मैसेज लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज के अंदर आया, ये वाला मैसेज को कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया मैसेज। अब ये जो लाइन है हमारे पास एरर इसलिए दे रही है क्योंकि हमने इसको एज ए एट्रीब्यूट कॉल किया है। हालांकि मुझे ये एज ए एट्रीब्यूट चाहिए नहीं, मुझे तो ये चाहिए कंप्लीट जो टेक्स्ट की तरह। तो अब ये जो हमारे पास टैग है, इस टैग के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट। यहाँ पे ये इसका फर्स्ट हैंड क्लोज हो रहा है ना, उसके बाद जिस तरह से हम नॉर्मल एक्टिव का टैग लगाते हैं ना,
div के टैग के अंदर लिखते हैं। उस तरह से ये अलर्ट है हमारे पास कंपोनेंट, ये भी एज एक टैग काम कर रहा है, एज एलिमेंट काम कर रहा है। तो इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा ये अलर्ट लिस्ट डॉट मैसेज। इसको सेव किया तो ये आपका ये जो टेक्स्ट है ये आ गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब आपके पास यहाँ पे थैंक यू, वार्निंग, एरर्ड यू, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो। अब एक चीज़ हमें शो नहीं हो रही, वो हमें यहाँ पे नहीं शो हो रहा हमारा टेक्स्ट, तो इसे मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि हमें जो टेक्स्ट है वो क्यों नहीं शो हो रहा। अलर्ट डॉट मैसेज, और यहाँ पे मैं आऊँगा अगर मैसेज, तो ठीक है, इसको यहाँ शो करवाना चाहिए। इसको बड़ी स्क्रीन में कर लेते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इंस्टेड ऑफ इसे मैसेज मैं इसको कर दूं थोड़ा सा और चेंज, मैं इसे कर देता हूं यहाँ पे चाइल्ड, आई थिंक चाइल्ड के चिल्ड्रन के, तो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे चिल्ड्रन इसका पेस्ट करूँ, क्योंकि ये एज ए चिल्ड्रन जो है वो लेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये टैग एज चिल्ड्रन आ रहा है। तो इसके लिए मैं इसे एक दफ़ा करके देख लेता हूँ, तो ये आ गया। क्योंकि ये जो हमारे पास पी का टैग है ये एज ए चिल्ड्रन यूज़ हो रहा है, चिल्ड्रन एलिमेंट है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे चिल्ड्रन यूज़ कर रहा हूँ, ये इसका डिफ़ॉल्ट है। वैसे इसका जो मैसेज है वो भी काम करना चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे चिल्ड्रन कर रहा है। मैसेज करवाने के लिए मैसेज को पहले चिल्ड्रन यानी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो पहले प्रोजेक्ट किया था ना, यानी ऐसा कर रहा था प्रैक्टिस, तो तब मैंने चिल्ड्रन की बजाय मैसेज भी यूज़ करके देखा था, तो उसमें ये मेरे पास काम कर रहा था। अगर आपके पास मैसेज काम कर रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप चिल्ड्रन दे दीजिएगा, तो आपके पास परफेक्टली काम करेगा। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड सारा मिल रहा है, आप उसके कॉपी करके इजीली यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक दफ़ा कंपोनेंट आपको दिखा देता हूँ। ये इसको अगर रीलोड करूँ, इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पे इसे ये क्लोज़ कर सकते हैं इसको, फिर रीलोड करेंगे तो हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो ये इतना कोई मुश्किल पार्ट नहीं था, बहुत आसान चीज़ थी, लेकिन इसमें आपके थोड़े से बेसिक कंसेप्ट कवर जो है वो यूज़ हुए हैं। जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस 12-13 वीडियोस बनाई हैं ना, वही कंसेप्ट यूज़ हुए हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं यूज़ हुआ। वही स्टेट यूज़ कर रहे हैं, वही कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, सेम वही कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉपर्टीज़ इसकी यूज़ करके जितने भी अभी तक मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। तो आने वाले प्रोजेक्ट जो जब ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, तो वो वाले जो एडवांस उसके हुक्स होंगे वो हम कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आप बात करना चाहते हैं या कोई आपकी प्रोजेक्ट के हवाले से रिकमेंडेशन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।